अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 9 अप्रैल के होमवर्क के हवाले से बात करते हैं। एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जिसका सवाल हमारे पास कुछ यूँ है। फाइंड द मोड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। मोड, अरे ये एस का मीन्स कि एक मोड भी हो सकता है, दो मोड्स भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी मोड होता क्या है। प्रीवियसली भी मैंने आपको जब स्टैटिस्टिक का जो है इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बताया था हमारे 3 तरह के एवरेज होते हैं। एक हमने पढ़ा था मीन, सेकंड हमने कल पढ़ा मीडियन, और थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं मोड। दे ऑल आर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। मीन का क्या क्राइटेरिया, मीडियन का क्या क्राइटेरिया है। इन सब में सबसे ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा आसान जो होता है वो मोड होता है। वैसे ये दोनों भी इजी हैं, बट मोड में हमें बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली आंसर हमारा मिल जाता है। अब मोड को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर पेज नंबर 506 पे आप देख सकते हैं। इसको मार्क कर लिएगा बिकॉज ये आपके MCQs या फिल्म ब्लैंक्स में आ सकता है। In statistics, the value which occurs most frequently in a set of data is known as the mode of the set of the data. Statistics में हम उस वैल्यू को मोड कहते हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली मीन्स रिपीटेड वैल्यू। फ्रिक्वेंसी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रिक्वेंटली मीन्स रिपीट होने वाली सबसे ज़्यादा वैल्यू। मतलब फॉर सपोज मैं भी आपको दिखाऊंगी सवाल में, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यूज़ डेटा में हमारे पास मोड कहलाती है। ये सब आपने पढ़ना है, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और मज़ीद कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ आप लोग यहाँ पेज नंबर 512 पे ये तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ का मीन यूज़ करते हैं, कहाँ हम मीडियन प्रेफर करते हैं, कहाँ हम मोड प्रेफर करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और ईजिली क्लियर हो जाएगा हम एप्लीकेबल कहाँ इन तीनों चीज़ों को कर रहे होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। अब हम ये क्वेश्चन की तरफ अगर नज़र डालें तो हम ये देख सकते हैं हमारे 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हमारे पास ए पार्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास डेटा क्या है 2583753973। मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी, मैं बी वाला समझा देती हूँ। डेसिमल पे पता नहीं आप लोग थोड़ा सा हो जाते हो, लेकिन कोई इशू नहीं है इसमें। हम बी वाला यहाँ देख लेते हैं। बी वाले पार्ट में हमारे पास जो डेटा है वो सिंपल 8.1 7.7 7.8 9.3 6.4 7.7 9.3 और 8.7। मोड में अभी मैंने कहा क्या चीज़ हमें देखनी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो नंबर हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है हमारे डेटा में। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है हमारे डेटा में, हमारे पास जो यहाँ पर अब देखें यहाँ पर ऐसा कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो हमारे पास सेम ये 7.7 और 7.7 ये हमारे डेटा के अंदर रिपीटेड वैल्यू है। हमारे डेटा के अंदर रिपीटेड वैल्यू बार बार आने वाली वैल्यू है, तो हमारे पास सिंपल जो मोड आ जाएगा, ये एक लाइन का 1 वर्ड आंसर है। मोड हमारे पास क्या आ जाएगा 7.7 एंड इट इज़ योर आंसर। क्लियर हो रही है बेटा बात? फिर दोबारा कह रही हूँ, मोड हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपीट होने वैल्यू है। अच्छा, मोड के लिए 3 चीज़ें बातें याद रखिएगा। मोड जो है हमारे पास या तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और एग्जिस्टेंट भी नहीं हो सकती, यानी कि मोड हमारे डेटा में हो भी नहीं सकता। 3 तरह से हम बता सकती हूँ मैं आपको कि मोड एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और ऐसा भी डेटा हो सकता है जिसमें मोड एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, ये 3 बातें याद रखिएगा। अभी इस डेटा में हमारे पास सिर्फ एक ही मोड था, क्योंकि 7.7 की रिपीटेशन के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इसकी तरह 2 मरतबा रिपीट हुआ हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि आपको डिस्प्ले करके दिया हुआ है, आपको डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पर, जैसे बार ग्राफ के थ्रू। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड बार ग्राफ। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास बार्स के दरमियान अगर गैप्स होता है तो हमारे पास बार ग्राफ कहलाता है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बार ग्राफ है, इतना याद रखें। इस बार ग्राफ को पढ़ने का क्या तरीका है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स दी हुई है और उनके कलर यहाँ मेंशन किए हुए हैं। आपको बताना क्या है सवाल में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मोड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड बताना है। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला कलर, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला कलर कौन सा है, तो आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि रेड कलर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, जो कि हमारे पास 5 टाइम्स को शो कर रहा है। याद रहे बात, ग्राफ्स को पढ़ने का तरीका देख लें। हमारे पास रेड कलर का जो बार है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स की उसको शो कर रहा है। तो हमारे पास जो ए पार्ट में हमारा मोड आ जाएगा 1 वर्ड आंसर है, जैसे कि तो हमारा मोड क्या आ जाएगा रेड। क्लियर हो रही है बेटा बात? एक 1 वर्ड आंसर, जस्ट आपको मोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ऑफ योर डेटा। अब इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास डॉट डायग्राम है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज डॉट डायग्राम।
अब इस डॉट डायग्राम में हमारे पास सबसे ज़्यादा जिसमें डॉट शो हो रहे हैं वो 78 और 79। अब आप बोलोगे टीचर 78 में भी 1 2 3 4 5 है और 79 में भी 1 2 3 4 5 है, दोनों के सेम रिपीटेशन है, दोनों वैल्यूज़ की सेम रिपीटेशन है। तो अभी जैसे मैंने आपसे बात कही थी मोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता, नॉट एग्जिस्ट भी नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से यहाँ पर बस सेकंड वाली बात हमारी प्रूव्ड हो गई कि मोड हमारे पास इस बार 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, मोड इक्वल्स टू 78 एंड 79। वन वर्ड आंसर है, इसलिए बुक में ही मैं बता रही हूँ आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि हमारे पास मोड क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू। मोड हमारे पास डॉट डायग्राम में सबसे ज़्यादा डॉट्स दोनों में सेम नंबर से रिपीटेशन हुई थी, दैट से 78 70 हमारा मोड है। सी पार्ट में हमारे पास स्टेम एंड लीफ है, की पढ़ लेते हैं स्टेम एंड लीफ की कि हमारे पास 2 और ये जो 2 है इसका मतलब है 22, तो इट मीन्स 21 21 22 23 23 37 38 39 39 42 43 45 सो ऑन। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा कौन सा नंबर है सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा डेटा लिखने के बजाय इंडिविजुअली आप इसको शो करोगे, लाइक 21 21 20। इसको देखने के बजाय आपको यहाँ से की मिल गई है कि यहाँ 60 जो है हमारे पास, ये 3 मतलब 60 है ना, 60 60 60 में की हमारे पास क्या है, आप की का मतलब देख रहे हैं ना, तो 3 मरतबा 60 हमारे डेटा में रिपीट हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे पास 3 टाइम्स, क्योंकि 21 है, 21 2 टाइम्स है, ये भी इसी तरह से 23 2 टाइम्स है। अब देखें सबसे ज़्यादा रिपीट देखना, ये नहीं देखना कि 2 मरतबा भी आ रहा है तो आप इसको मोड कह दें, नहीं, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है सबसे ज़्यादा 60 हो रही है ना बेटा, वरना आप ये भी हो सकते थे 39 भी तो हो सकता था, 45 भी तो 2 मरतबा नहीं, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा नहीं था, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू 60 आएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 तो थे, लेकिन उनसे ज़्यादा, उनसे बढ़तरी जिसको हासिल हुई है वो कौन सा नंबर है, 60 60 60, बिकॉज वो एक नंबर अप हो गया, तो दैट्स वाई मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू हमारे डेटा की 60 होगी। तो हमारे पास मोड क्या आ जाएगा बेटा, सी वाले पार्ट का 60। अब डी वाले पार्ट में देख लेते हैं। डी वाले पार्ट में दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, यू नो वेरी वेल, जिसके बार्स में गैप्स नहीं होते हैं बस क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम। तो ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बार ग्राफ की तरह होता है पढ़ने का तरीका। यहाँ पर बस नंबर्स है, फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन। 30 हमारे पास सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो हमारे पास जो मोड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। मैं थोड़ा रफ कर रही हूँ, सारा काम प्रॉपर होगा, 1 वर्ड आंसर एक मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया था। 30 सबसे ज़्यादा हमारे पास रिपीट होने वाला वैल्यू है, क्योंकि हमारा इसका जो बार है वो सबसे ज़्यादा नंबर को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम ई वाले पार्ट में देख लेते हैं। अब ई वाले पार्ट में हमारे पास 6 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है, 8 भी 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है। यानी डेटा अगर हम इसका बना लें, रफ डेटा ना भी बना कोई इशू नहीं है, 6 7 8 9 और 10, इसमें कुछ रिपीटेशन है ही नहीं, यानी कि ये सब एक बार है। तो जब कोई रिपीटेशन नहीं है तो हमारे पास मोड की जो हमने थर्ड बात करी थी, नॉट एग्जिस्ट, मैंने कहा था मोड 1 भी हो सकता है, मोड 2 भी हो सकते हैं। 2 के लिए क्या क्राइटेरिया बताया था कि वो दोनों वैल्यू सेम नंबर से रिपीट हो रही है, यानी कि अगर एक 2 है तो एक 3 नहीं, दोनों का 3 बार आ रही हूँ डेटा में। थर्ड मैंने बताया था मोड नहीं भी हो सकता आपकी डेटा में, तो डी वाले पार्ट में हमारे पास मोड क्या लिख दोगे आप, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो रही है बात? तो इट इज़ ऑल अबाउट मोड एंड इट इज़ वेरी इजी, बस इसको समझिएगा आप कि 3 तरीके से हम मोड को जो है, मोड 1 भी हो सकता है वैल्यू, 2 भी हो सकती है। 2 कब होगी, जब हमारे पास फॉर सपोज हमारा डेटा है तो हमारे पास 2 टाइम्स रिपीटेशन हो रही है, 8 और 9 की सेम रिपीटेशन होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।